मंगल मंगल नाम हरि हरि बोल। 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 मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल। मंगल मंगल नाम हरि हरि बोल। मंगल मंगल नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल। परम परम पवित्र नाम आसाराम बोल। परम पवित्र नाम आसाराम बोल। मंगल मंगल नाम हरि हरि 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 बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल। मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल। परम पवित्र नाम आसाराम बोल। परम पवित्र नाम आशाराम बोल। श्रद्धा से संतों को हरि हरि 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 बोल। परम पवित्र नाम आसाराम बोल। परम पवित्र नाम आसाराम बोल। मंच पे उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए सनातन धर्मी संत, पूज्य संतगण, हमारे प्राणों से प्रिय आगे बैठे हुए हमारी माताओं, बहनों और भाइयों जो सनातन धर्मावलंबी है, जो बापू के कृपा पात्र हैं और हमारे भाई हैं, हमारे हृदय के टुकड़े हैं, सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को हमारा कोटिशः प्रणाम नमन। आसाराम बापू जी से हम मिलने जब जेल में अभी पिछले दिनों हम गए तो आसाराम जी से दो ही प्रश्न मैंने किया। मैंने कहा कि बापू जी, बाहर आपके मानने वाले लोग, आपको जानने वाले लोग बहुत दुखी हैं और लोग खाना पीना छोड़ दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि हम भोजन नहीं करेंगे और ये अच्छा नहीं लग रहा है। इतना सुनते ही हमारे साथ कई लोग थे, 4-5 लोग थे, उन्होंने ऊपर देखा, फिर बोले कि अच्छा मैं भी अन्न जल छोड़ दे रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा आप जल छोड़ेंगे तो। अब जरा सोचो, मैं उस प्रसंग में उस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि जो ये सुन करके हमारे भक्त, हमारे मानने वाले लोग हमारे लिए अन्न छोड़ रहे हैं, हमारे लिए उपवास है, क्या वो व्यक्ति किसी को कष्ट देगा, किसी को लात मारेगा, किसी के बच्चों की हत्या करेगा, किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करेगा? जिसने 1-2 नहीं 25,000 संस्कार केंद्र खोला है,
आज कई लोग प्रश्न उठाते वो संत ही नहीं है, जबकि स्वामी विवेकानंद के बाद 100 वर्ष के बाद भारत से कोई सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गया धर्म संसद में तो कोई और नहीं, आसाराम बापू गए। यानी 20वीं सदी के स्वामी विवेकानंद थे तो 21वीं सदी के स्वामी विवेकानंद आसाराम जी है। हमें याद है माता जी का हमारे देहांत हुआ, मैं वहाँ पे गया, मैं देखा माता जी को तो मुझे रुलाई नहीं आ रही थी, मैं खूब वो किया, चलो संस्कार अंतिम कर दिया वाराणसी में। लेकिन जब घर में आया अकेले में बैठा तो मुझे खूब रुलाई आई। सार्वजनिक रुलाई नहीं आती। बापू के लिए भी मैं बड़ा मुझे अंदर से वो होता है। जिस दिन वो जेल गए उस दिन मैं कहीं और था, किसी कार्यक्रम में, मैं छोड़ के दिल्ली आया और मैंने उस दिन कहा कि बापू की गिरफ्तारी और बापू का उत्पीड़न ये साधारण नहीं है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। याद रखना, इससे कोई अनुयायियों पे अंतर नहीं पड़ेगा। अगर लोग समझ रहे हो कि वो जेल में डाल दिया, उत्पीड़न कर दिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाले। आप ये देखो, इतिहास गवाह है कि संतों पे, जो अच्छे अच्छे संत हुए हैं उन पे अत्याचार हुआ। आप ये देखना, जेल से बाहर आने के बाद पूरे विश्व में उनके अनुयायी बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती, कर दो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती, कम नहीं होने वाले। और इन परिस्थितियों में ये देखो, आप देखो टीवी पे जब होता है हमारी डिबेट, कितने फाइटिंग होता है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं भी एक कफन बांध के जाता हूं, तो जब होता है मैं भी कुछ बोलता हूं, अब शब्द मान लो मुंह से निकल जाता है, मैं बोलना तो नहीं चाहता, फिर जाके बाद में कुल्ला करता हूं कि ओहो क्या बोलना पड़ रहा है, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा उसने जो मेरे लिए बोला भगवान उसे क्षमा करे, क्योंकि वो जो मेरे को गाली देता है एक संत के लिए जो मैं लड़ रहा हूं, तो उसका गाली भी मुझे विटामिन डी की तरह लगता है। मैं आपको बता दूं कि कोई अगर जो आप शब्द बोल देता, खैर बचपन से मैं साधु तो मुझे कोई जल्दी नहीं बोला, लेकिन जल्दी अगर कोई ऐसे लगता था तो मैं उसको छोड़ता भी नहीं था जल्दी पीछा, जब तक झुका ना दो। अभी भी मैं बताऊं, 4 लोगों ने मेरे पे केस किया। टीवी पे देखो, एक व्यक्ति चिल्ला भी रहा था कि आपने मेरे पे 10 लाख का मानहानि किया, एक ने 3 लाख का मेरे पे मानहानि का नोटिस भेजा, केस किया, मैंने उस पर 10 लाख रुपए का किया। और 4 लोगों ने केस किया, चारों पे 4-4 केस मैंने किया। मैं कभी हटता नहीं, 4 गुना फाइट देता हूं मैं, कभी सनातन धर्मी कभी दबते नहीं है। और अब तो और नहीं दबने की बात है। देखो हमारे पास तो गंगा पुत्र भीष्म भी है हमारे पास, और दूसरे कर्ण हैं, और तीसरे हमारे देखो हमारे साथ अर्जुन है। आज थोड़ी सी हमारी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर थी, लेकिन जहां पे अर्जुन है तो अब तो निशाना तो चुकेगा ही नहीं। तो जहां पे ऐसे वो है, और हमारे मुकेश जी तो साक्षात, ये देखो कई बार मैं, एक बार गंगा आंदोलन में हम लोग साथ में थे, तो मैं कई बार इनको देखता था तो सोचा, एक बार पूछा भी कि मुकेश जी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो संतों का काम है। लेकिन देखो हमेशा रुद्राक्ष लटकाए रखते, इनका भी जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया संतों की तरह। ऐसा भीष्म पितामह का रोल किया इन्होंने कि बस भीष्म पितामह ही बन गए। लेकिन द्वापर में गलती से दुर्योधन के साथ थे, गलती हो गई थी। और कर्ण भी उनके तो मित्र थे, वो उनके पाले में थे, लेकिन आज दोनों आज पांडवों के पक्ष में। मैं युद्ध, जब टीवी पे लड़ाई होता है तो जब मैं बोल देता हूं अब शब्द, तो मैं उसको बोलता हूं, देखो तुम मेरे भाई हो। ये अलग बात है कि तुम कौरव पक्ष के हो, हम पांडव पक्ष के हैं, भाई तो वही हो। तो आज तो हम पांडवों के साथ हमारे ऐसे धनुर्धर अर्जुन हैं और कर्ण हैं, और हमारे साथ तो भीष्म पितामह जो साक्षात व्यक्तिगत रूप से, व्यवहारिक रूप से संत का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखो वर्तमान में जो लोग यहाँ पे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जंगल में आग लग जाता है, आग घनघोर लगता है, जंगल के पशु, देखो हमारे घनश्यामानंद जी बड़े अच्छे मित्र हैं, खड़े हो जाते हैं। इनमें 2 गुण हैं, जब ये खड़े होते तो यमराज की तरह नजर आते हैं, और जब संचालन करते हैं तो धर्मराज होते हैं, क्योंकि झूठ नहीं बोलते हैं।
बैठे हैं तो अच्छा प्यारा लगते हैं, राजकुमार की तरह लगते हैं, क्योंकि बापू की सेवा कर रहे हैं। जंगल में आग लग जाता है, पशु पक्षी सब छोड़ के भाग जाते हैं। अब छोड़ के भाग जाते हैं, एक चिड़ियों का झुंड होता है, पक्षियों का झुंड होता है, वो छोड़ के नहीं भागते, वो जाते हैं और एक नदी होता है, नदी से चोंच में अपने पानी भरते हैं और आकर के जल को डालते। महीनों बीत जाता है, हाथियों का एक झुंड होता है, वो देखता है कि क्या हो रहा है। एक पक्षियों का झुंड 4-5 और ये आकर के पानी महीनों से डाल रहे, क्या इससे आग बुझने वाला है। वो बुलाती है हाथियों का झुंड, इधर आओ पक्षियों को, ये क्या कर रहे हो, पागल हो चुके हो, तुम्हारे चोंच में इतनी पानी आएगी क्या, ये बुझेगा। उसका एक मुखिया जवाब देता है, निश्चित मैं भी जानता हूं कि जंगल की आग बुझाने में हम समर्थ नहीं है, लेकिन याद रखना एक न एक दिन आग जरूर बुझेगी, और जब बुझेगी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारी नाम, हमारे परिवार का नाम इस आग को बुझाने में लिखा जाएगा, न कि जंगल को छोड़ के भगने में, न कि। उसी प्रकार से आप देखो जितने लोग बैठे हुए हैं, आसाराम बापू, आग लगी एक वृक्ष में जल रहे सारे पात, तुम पंछी उड़ते नहीं पंख तुम्हारे पास। कोई पूछता है तो फल खाया, पक्षी उत्तर देती है, फल खाया इस वृक्ष का गंदे किन्हे पात। धर्म हमारा यही है, जल मरे वृक्ष के साथ। बापू चाहते तो अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड में आश्रम बना करके वहां बस सकते थे, लेकिन अपनी मातृभूमि को छोड़ करके वो नहीं गए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होता है। त्रेता में राम जो चाहते तो लंका पे विजय प्राप्त किए थे, वो सोने की लंका को अपने कब्जे में लेकर के और वहां पे राज्य करते, लेकिन सोना की लंका को छोड़ दिया। आखिर क्या कारण था? तो कारण यह था राष्ट्रभक्ति। स्वामी विवेकानंद विदेश से आते हैं, आकर के जमीन पे लौटने लगते हैं, लोग कहते हैं तो विवेकानंद पागल हो गया। पूछते हैं लोग, विवेकानंद ये क्या कर रहे हैं, विदेश से आए, कोई भूत प्रेत क्या पकड़ लिया? बोले कि नहीं, मैं तो विदेश गया था, और ये तो अपनी मातृभूमि, यानी अब तो मां के गोद में हम लेट रहे हैं। ये राष्ट्रभक्ति है। और वो राष्ट्रभक्ति कहीं अगर दिखाई दे 21वीं सदी में, तो आसाराम बापू में दिखाई दे। जब चमन को सींचना था खूनों से, तो सींचा बापू ने। भुज में भूकंप हो या उत्तराखंड की त्रासदी हो, बापू के दिल धड़कने लगते हैं। आप सब जानते हो, हर जहां जहां वो होता है, बापू अपने सेवकों को भेजते हैं, संत समाज अपने कार्यों में लग जाता है। जब खून से सींचना था, जब खून से सींचना था वतन को, तो सींचा बापू ने, तो सींचा संतों ने। और जब चमन में बहार आई, तो कहते हो अब तेरा कोई काम नहीं, ये नहीं चलेगा। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज पे आरोप लगता है, तो उस पे 3 जजों की बेंच बैठ जाती है। चलो बैठ गया, ठीक है। जजों ने आरोप भी लगा दिया कि हां जी, ये तो इसने गड़बड़ी किया है, इस व्यक्ति ने। आज तक एफआईआर भी नहीं हुआ। संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार है। अब तो एक नहीं, 2-2 पे आरोप लगे हैं। और एक सुप्रीम सोल का व्यक्ति जो परमात्मा का दर्शन कराता है, आपको सही मार्ग पे लेके जाता है, एक तो नहीं करोड़ों लोगों को उद्धार करने का काम करता है, जिसने करोड़ों लोगों की नशा छुड़वाई, करोड़ों लोगों की राष्ट्रभक्ति, करोड़ों लोगों को सही मार्ग पे लेके गया, उसको तुरंत जेल भेजते हो? क्या ये राष्ट्रभक्ति है? आज संत अगर जो रास्ते पे जाते हैं तो इनको कमेंट किया जाता है कि ये तो बापू जा रहा है, ये तो आसाराम, हमसे कई संत बता रहे थे। तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारी। देखो, किसी भी अगर जो धर्म, किसी भी राष्ट्र के नाश करना हो, तो वहां के संत और संस्कृति और भाषा को मार दो, निश्चित रूप से वो राष्ट्र खत्म हो जाएगा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कितनी संस्कृतियां मिट गई,
लेकिन भारत की संस्कृति क्यों नहीं मिटी? क्योंकि आसाराम बापू और स्टेज पे बैठे हुए जैसे लोग संत संस्कृति के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है? वो देश के सनातन धर्मी संत। हमारा धर्म देखो, सनातन धर्म उत्साह का, तो हम सभी संतों ने, अभी लोग कहते थे कि, और याद रखना आने वाले कल में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी, संतों ने अभी हम लोग बैठ करके सब लोगों ने निर्णय लिया, कुछ प्रस्ताव पास किए जिसको हम देखो, हम झुकने वाले नहीं हैं। और याद रखना, जिन लोगों ने बापू को फंसाने के लिए षड्यंत्र किया है, उसको बेनकाब जरूर करेंगे। हवा में दीप जलाना हमें आता है, हवा में दीप जलाना हमें आता है, छुपे चेहरे से नकाब हटाना हमें आता है। जमीन पे रह के चांद पे चढ़ने की गर हौसला है हमें, चांद को आसमां से भी लाना हमें आता है। बहुत जल्द देखना, अभी 2-3 तो विकेट गिर ही चुके हैं, सब जेल में है, और बाकी अभी कितने जाने वाले हैं। बापू से मैंने, जब बापू ने बोला कि मैं जल छोड़ दूं, मैंने कहा ये तो बापू तो उदास थोड़ी सी वो हो गए, तो मैंने उनको एक बात कही हंसाने के लिए। हमने कहा बापू अब साधु होने के नाते मैं धन्यवाद भी देने आया हूं। बोले किस चीज़ का? उन्होंने सोचा मैं जेल में हूँ, धन्यवाद किस लिए स्वामी देगा। तो मैंने कहा महाराज जी 2 बातें हैं। एक तो देखो ऐसा है, आपने तो भक्तों को हरिओम हरिओम खूब जपवाया, राम राम खूब जपवाया। जब से आप जेल में गए, जितने नास्तिक है सब आसाराम 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 आसाराम। इतनी बार राम तो हम पूछना चाहते हैं कि 1008 बार तो जप ही चुका होगा, कितनी लाख बार जप करवाओगे? सुबह से लेकर शाम तक 4 महीने तक। मैंने कहा कि उसके बाद ये देखो कि फिर उसके बाद आसाराम की जप हुई, फिर नारायण नारायण जप हुआ, और तीसरी चक्रपाणी भी जप करता है। मेरा भी उनके साथ नाम जप हुआ। एक दिन तो मेरे को भी नोटिस आ गया संबंध, जो राष्ट्रपति से समय लेकर के राष्ट्रपति को दिया जाएगा। एक तो उन सभी राजनीतिक पार्टियों एवं संसद में, देखो जब संसद चल रहा था उसमें एक पार्टी के व्यक्ति विशेष उठ करके और आसाराम बापू के खिलाफ आपत्तिजनक सब बोल रहा था। आसाराम, तमासाराम और क्या क्या बातें बोले जा रहा है। संसद में बैठ के सब सुन रहे थे और उसी प्रकार से सुन रहे थे और देख रहे थे मूक दर्शक बन के, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सब तमाशा देख रहे थे। तो संतों ने निर्णय लिया है कि उन सभी राजनीतिक पार्टियों जो संसद में आसाराम बापू के खिलाफ जिन लोगों ने अपशब्द बोला और सुना, उसका संत समाज निंदा प्रस्ताव पास करता है। दूसरी, देखो ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, देखो कोई भी जज होता है, इंजीनियर होता है, यार ये बताओ, सब वेतन पाता है, पैसे पाता है, नौकरी करता है, सब प्रोफेशनल है। हम लोग तो क्या बताएं, हम लोग अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अब क्या बताया जाए, एक दिन हमने किसी बात पे हुआ तो मैंने, एक एंकर ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि टीवी वाले बेचारे ये भी इनोसेंट है, मैं उनको दोष नहीं देने, उनके चूंकि कान में लगा रहता है, ऊपर से बोलता है वो, आज जो बोलेगा वही, अगर जो हमें प्रेम से बोलेगा तो ऊपर से वो गाली देगा, उसको गाली दो स्वामी को, तो फिर खटक खोकरे फिर हमें गाली देना शुरू करेगा। तो उसकी अपने पास वो तो खाली डिब्बा होता है, इसलिए उनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको डांटने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक दिन उसने कहा कि स्वामी जी देखो कहाँ नारायण साईं भगे जा रहा है, कहाँ आसाराम बापू पे देखो 15 साल पहले किसी से किया क्या किया। हमने कहा इस तरह के देखो केस अगर लगने लगे तो देश की आधी आबादी एंटीसेप्टिक बेल लेके दौड़ेगी कोर्ट में, और तुम तो पहले भगोगे। तुम लोग तो आंख से ही लफंडर लगते हो, जीवन में बहुत प्रेम किए होगे, एंटीसेप्टिक सब लेके चलेगा। तो इसलिए जो है, अब देखो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज पे, रिटायर्ड जज पे आरोप लगता है, तुरंत जांच कमेटी बैठ जाती है। तो उसी तरह से संतों पर
देखो, वृक्ष कबहु न फल बचे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। परमार्थ के लिए होता है। कानून ये कहता है कि 99 अपराधियों को 99 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सजा न हो। लेकिन यहां पे स्थिति अब विपरीत हो गई है। 99 अपराधी मिलके एक बेकसूर को फांसी पे लटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो संत समाज कदापि सहन नहीं करेगा। हमने कहा था टीवी पे, बापू को तुम फांसी लगाओ, चक्रपाणी उस फांसी के पहले खुद चढ़ेगा और ये संत समाज चढ़ेगा। कह रहे थे महाराज श्री परमात्मानंद जी महाराज कि स्वामी जी हम लोग हैं और हम लोग फांसी पे चढ़ेंगे। अरे दुनिया की किसकी बजा ले फांसी पे, और हम मरते नहीं है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पे विश्वास करते हैं। एक बार एक कार्यक्रम में जा रहे थे, किसी ने फोन किया, स्वामी जी आप स्टेज पे चढ़ जाओगे गोली मार दूंगा। मैं स्टेज पे आया भी, मैंने कहा भाई कौन है, आ जाओ आगे, मैं आ गया हूं, सामने से गोली मारो। हमने कहा बेवकूफ कहीं के किसको डराता है। अरे हम मरेंगे, पुनर्जन्म लगता है उसकी, उसके लिए एक सर्वधर्म कमेटी का निर्माण, देखो धर्म के जो भी धर्मगुरु हैं उसके लिए धर्म कमेटी एक बने जो जांच करेगी, और जांच करने के बाद अगर जो पाया जाता है तो बताएगी। देखो कि समर्थन नहीं करते हैं, हम अच्छे कार्यों का करते हैं, हम संविधान का समर्थन करते हैं कि एक बेकसूर को सजा न हो। लेकिन ये जो 99 अपराधी हैं, ये जो एक बेकसूर को सजा दे रहे हैं, इसे कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक सर्वधर्म कमेटी के निर्माण के लिए प्रस्ताव जो है हम लोग राष्ट्रपति को और यहां पे पास करते हैं। तीसरा, अगर तत्काल में जी बस खत्म होता है, मैं समझ रहा हूं आपकी स्थिति। परमात्मानंद जी महाराज ने भी प्रस्ताव इसको रखा, हमारे संतों ने, कि अगर 4 फरवरी के पहले तक जमानत नहीं होती है बापू की, तो पूरे देश में जितने भक्त हैं, संत हैं, बसंती चोला पहन के और पगड़ी बांध करके जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। हर जिले में आप लोग एप्लीकेशन दो डीएम के नाम से कि 4 फरवरी बसंत पंचमी, 4 फरवरी को हम और बिना कोई लड़ाई झगड़ा के जेल भरो आंदोलन, सीधे चलेंगे जेल पे बैठेंगे, जी हमें गिरफ्तार करो, डीएम आवास पे चलेंगे। पूरे देश में दिल्ली कश्मीर से कन्याकुमारी, जहां जहां सनातन धर्मी भक्त हैं, किसी भी जिस सर्वधर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये सत्य को दबाने का प्रयास है, एक सत्य को परेशान किया जा रहा है, इसके खिलाफ कि धर्म की विजय हो, इसके लिए जेल भरो आंदोलन की देखते हैं सरकार में कितनी ताकत है। और सरकार सुन लो मेरी आवाज, अरे वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 4 फरवरी से जेल भरो आंदोलन प्रारंभ होगा। और चौथा जो मांग है संत समाज की तरफ से कि गुजरात और राजस्थान केस को देखो, ये आप देखो, कोर्ट पे हम टिप्पणी नहीं करते, एक बेचारे को एंटीसिपेटरी बेल लगता है। एंटीसिपेटरी बेल इसलिए लग रहा है, एक तो पुराना केस 15 साल पहले का, तो आराम से मिलता नहीं होता है, खारिज हो जाता है। 3 महीनों तक, अरे महीनों दिन तक डेट पड़ता है, कल जी, उसमें व्यक्ति गिरफ्तार, और उसी कोर्ट से ये बताओ वारंट भी जारी हो जाता है, उसी कोर्ट से भगोड़ा भी घोषित हो जाता है। इधर यही स्थिति है, इधर अपराधियों के साथ पहले तो वैन में सुरक्षा में जाते थे, अब तो अपराधियों के साथ उसी वैन में लेके भेजा जाता है। तो इस प्रकार से हमें नहीं लगता है कि चाहे गुजरात हो या अन्य प्रदेश हो, गुजरात और राजस्थान दोनों से हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए इस पूरे केस का दिल्ली हस्तांतरण किया जाए और उसकी दिल्ली में सुनवाई हो। तीसरा याद, और 5वां है कि याद रखना, जो योग क्या शुभ नाम बताए स्वामी जी,
टीवी जगत से कितनी बढ़िया, और अभी तो टेलीविजन जगत से कई, अभी हमारे संतों में वैकेंसी कई है और कई लोग आने वाले हैं। हमारे मुकेश जी भी अब आने वाले हैं, देखो हमारे कुर्सी के बगल में ही हैं, अब जल्दी किरुआ पहन करके बैठने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे विभूति आने वाले हैं, हमारे वैकेंसी में भर्ती होने वाली है। तो हम लोग अगर राजनीतिक विकल्प दे देंगे तो इस सत्ताधारियों की क्या होगा? हमारे यहाँ तो चरित्रवान लोग हैं, तो जब चरित्रवान लोग संसद में बैठेंगे और विधानसभाओं में, तो हमें लगता है ज्यादा से ज्यादा धर्मसम्मत कार्य होगा। और छठवा है कि अगर बापू के परिवार को कोई भी जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार प्रदेश व केंद्र की सरकार को माना जाएगा, और उसके लिए हमारे सनातन धर्मी भक्त और संत अगर कोई भी कदम उठाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन को होगी। तो इन्हीं, देखो, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। तो हम लोग तो घायल हैं, जब घायल हो गए तो प्रस्ताव बनाना पड़ा। 4 फरवरी से याद रख लो, 4 फरवरी हर जिलों में 2, और एक नई क्रांति होगा। अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। 4 फरवरी तक अगर जो नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है, तो एक बहुत बड़ी क्रांति इसमें होगी, जो सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और धार्मिक क्रांति के रूप में इतिहास में लिखा जाएगा, और ये बापू के नाम से होगी। क्योंकि खड़े हो गए हैं, छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, पुनः सबको प्रणाम करते हैं और सभी को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ देखो हमारे आए हुए जामवंत जी, रामायण में ही तो जामवंत है, जामवंत जी। और ये देखिए, लेकिन अभी मुकेश जी से हम बता रहे थे जामवंत जी, तो बोले हाँ, मुझसे भी जब इन्होंने बोला, आई जामवंत का ऐसा रोल था कि ऐसे चेहरा पहचान में नहीं आएगा, वो कोई भी खड़ा होकर बोल दे मैं जामवंत था, तो आदमी सोचेगा अच्छा, लेकिन ये आवाज़ बहुत अच्छा निकालते और वही, और जामवंत का रोल किया, और दूसरा बाली और सुग्रीव का भी रोल किया, दोनों एक ही रोल किया, और बहुत ही व्यक्तिगत रूप से बहुत महान पुरुष है। हम चाहेंगे माला आप इनको पहनाएं। नहीं, बाली सुग्रीव नहीं, बाली रामायण में एक रोल था मकराक्ष, जो 21 रूप पकड़ करके राम से युद्ध करता है। अब रावण से युद्ध करना है, तो ऐसे, तो बस, तो बाली और सुग्रीव का भी जो रोल किया उसमें भी चेहरा साफ नहीं आता, पहचान में नहीं आएगा कौन था, उसमें भी मुंह तो बनाना पड़ता है, और उसमें भी, लेकिन हृदय से बहुत ही स्वच्छ। हम सबको आए हुए सबको धन्यवाद देते हैं, खासतौर से अपने हमारे ये जो भी कहिए